हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज जो ये नुस्खा मैं बना रहा हूँ, ये नुस्खा हमने पहले भी बनाया है, तो इसमें हम कुछ और फ़ायदे कर कर ये बनाएंगे। ये एक महान नुस्खा है जिसमें हम बहुत सी चीज़ें महंगी भी डालते हैं। तो ये नुस्खा मेरे को कोई स्पेशल आदमी के लिए मैं बना रहा था, तो मैंने सोचा भी इस वीडियो भी डाल दूँ। उन्होंने कहा भी वीडियो में मेरे को एक बार दिखा देना, तो मैं वीडियो भी दोबारा से बनाकर डाल रहा हूँ। तो ये नुस्खा काफ़ी महंगा होता है, और क्योंकि इसमें चीज़ें ही ऐसी पड़ती हैं जिसके कारण ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो इसके लिए पहले मैं आपको नुस्खे के में क्या क्या डाला जाएगा उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इसके लिए कुछ बसमें लेनी है। तो बसमें कौन कौन सी चाहिए हमें? सबसे पहले ये अपने पास है बसम पारद की। इसको बनाने का तरीका क्या है, ये आपने देखे। इसमें हम 1 तोला ये डालेंगे। इसको कैसे बनाना है, ये आपने कजली ले लेनी है। जिनको कजली बनाने, पारा और गंधक को ले लेना है, उनको शुद्ध को, फिर उनकी कुछ घंटे अच्छी तरह गुटाई कर कर फिर हम उसको एक शीशी में डाल देते हैं, और उसकी 10 से 12 घंटे उसकी नीचे आग जलाई जाती है। तो फिर नीचे से जो पारद और गंधक का कुछ अंश उड़कर बोतल में चिपक जाता है, तो वो पारद की एक तरह की भस्म बन जाती है, जैसे सिंगरफ होती है। तो इस प्रकार की आपको ये चमकीली भस्म दिखाई देगी। पहले हम वो डालते थे, इसमें इस तरह से हमने भस्म बनाकर ये डालनी है। जो वैद्य है उनको पता है भी ये कितनी मुश्किल से बनती है। इसमें कई दिन लग जाते हैं। पहले कजली पारे गंधक को साफ करो, फिर कजली बनाओ, फिर जाके उसको दिन रात बैठे रहो, फिर जाके ये थोड़ी सी तैयार होती है, यानी भी काफ़ी हो जाएगी। तो ये हमने डालनी है इसमें 1 तोला। दूसरे नंबर पर अपने हमारे पास ये सिंगरफ बनी हुई है, सिंगरफ की भस्म। तो ये डालेंगे हम इसमें 3 तोले सिंगरफ की भस्म। उसके बाद हमारे पास ये है अपने पास लोह भस्म, ये 3 तोले डालनी है। ये अपने पास जो हमने ये इसके पत्तों में बनाते हैं, भांग के पत्तों में कली भस्म डालनी है आपने 3 तोले। फिर ये अपने पास अभ्रक भस्म है। अभ्रक भस्म इसमें हमने 4 तोले डालनी है। उसके बाद अपने पास ये त्रिभंग भस्म है, ये हमने इसमें 3 तोले डालनी है। इस प्रकार भस्में आ गई। इसके अलावा हमने जो इसमें और भस्म डालनी है, ये अपने पास एक परवाल पिष्टी है जो हमने बनाई, पीछे मैंने वीडियो दिखाई हुई थी। और ये हमारे पास परवाल की भस्म भी है, जिसमें हम परवाल पिष्टी डालेंगे। तो परवाल पिष्टी डालने इसमें 4 तोले। और चांदी की भस्म डालनी है इसमें 2 तोले। ये हमने चांदी की भस्म मैंने कई बार बना के दिखाई, अब दोबारा फिर बनाई है। ये देखो, ये थोड़ी आपको ये बनने के बाद थोड़ी सी जब मेहरून कलर में लालिमा में आ जाए तो समझो भस्म अच्छी बनी हुई है ये। तो ये हमने चांदी की भस्म डालनी है। इसके बाद हम चांदी और सोने के भस्म डालते हैं। पिछली बार जब मैं बनाई थी तो सोने की भस्म भी बना के दिखाई थी और कैसे डालते हैं। अगर किसी के पास सोने की भस्म ना हो तो वो ये कई बार हम ये वर्क भी डाल लेते हैं, लेकिन इसमें वर्क डालने से काफ़ी महंगे पड़ते हैं। और जो भस्म बना लेता है उसके लिए वो भस्म सस्ती पड़ती है और 10 गुना फायदेमंद होती है। जो इनके पास ना भस्म, वो कई बार वो गोल्ड के वर्क भी डाल सकता है। ये आप इसमें ये नुस्खा हम 10 आदमियों के लिए बनाते हैं। 10 नहीं, 5 आदमियों के लिए ये नुस्खा बनता है। इसलिए इसमें ये आधा तोला तक हम सोने की भस्म डाल देते हैं। और अगर कोई ज़्यादा कहे तो हम 1 तोला भी इसमें डाल देते हैं। वो जैसी किसी की डिमांड होती है उस तरह से बनाते हैं। बाकी चीज़ें इसमें कुछ और चीज़ होती है जो हम डालते हैं। ये अपने पास है मोती। ये बिल्कुल छोटे मोती होते हैं सबसे, और बहुत ठोस होते हैं। इनको आपने ले आना है और इनको नींबू के रस में और गुलाब जल में मैंने पिस्टी बनानी है। तो इसको गोड़ते रहना तो इसकी एक पिस्टी बन जाएगी। वो मैंने वीडियो पहले डाली हुई है। ये आपने 40 ग्राम इसमें हम ये
मोती डालेंगे, जो बिल्कुल छोटे मोती हों वही लेने हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद हमारे पास है चंदन। ये चंदन का हमने इसमें डालना है, तो ये इसमें 1 तोला चंदन पड़ेगा। उसके बाद चंदन का हम क्वाथ बनाकर डालते हैं, जैसे इसकी भावना देनी होती है। चंदन को थोड़ा उबालते हैं, उसका क्वाथ बन जाता है, जब गाढ़ा सा पानी निकल जाता है फिर तुपका तुपका करके इसकी भावना देते हैं। उसके बाद ये अपने त्रिभंग भस्म भी आ गई, और इसमें कई तरह के रस हम ये अपने पास है जुंद बनस्तर। ये इसमें हम 2 तोला जुंद बनस्तर भी डालेंगे। तो ये हमारे पास एक छोटी सी जो डली मैंने रखी हुई है, ये अंबर की है, लेकिन ये अंबर बहुत कीमती होता है, हमें मिल जाता है, लेकिन हमें भी इसकी पूरी गारंटी नहीं होती भी ये असली मिलेगा कि नकली मिलेगा। पहली गल तो मिलता ही नहीं है। ये हमारे पास पहले का ला कर रखा हुआ था, जो इतना की रह गया है, यही इसमें हम डालेंगे। तो ये जो अंबर है ये काफ़ी महंगा होता है। और दूसरे नंबर पर इसमें डाली जाएगी कस्तूरी, वो भी हम इसमें 2 ग्राम डालेंगे। तो कस्तूरी भी बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, और वो भी मिलनी आजकल बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे पास है तो हम उसको डालेंगे। तो ये अंबर और कस्तूरी इसमें बाद में डाला जाएगा, पहले ये सभी चीज़ें डाली जाएंगी। और फिर इसको कई तरह के रस, इसमें कम से कम हम 4 से 5 तरह के रस, कम से कम 4 तो डालनी है, 5 या 6। कई बार मौसम ऐसा होता है भी वो उस समय उसका ताज़ा रस नहीं मिलता है, तो हम उसका क्वाथ बना कर डाल देते हैं। तो इस तरह से इसमें 6 तरह के रस पड़ेंगे। उसकी कई तरह रस डाल डाल कर उसकी भावना दे दे के उसको सुखाकर बार बार उसको सुखाया जाएगा, फिर रस डाला जाएगा। इस पर 6 रस इसमें डालकर तो ये एक नुस्खा ऐसा तैयार हो जाता है जो आपकी मर्दाना ताकत को बहुत बढ़ा देगा। जैसे हम पहले इसमें शुरू करते हैं, जैसे ये हमारे पास पान के पत्ते हैं, तो पान के पत्ते हम ले आते हैं, तो इसका रस पहले डाला जाएगा, फिर और रस मैं बीच में दिखा भी दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे रस डालते हैं, तो इसमें अब कुछ और रस भी हम डालेंगे, क्योंकि ये जो हम जड़ी बूटियों के ये इतनी भस्में डालते हैं, तो जब इतनी ही जड़ी बूटियों के हम इसमें रस डालते हैं तो एक महा औषधि बन जाती है, जो आपके शरीर में कई तरह की कमज़ोरियां आ चुकी है उनको दूर कर देगी। और जो आपके बुढ़ापे के कारण अंग जो कमज़ोर हो जाते हैं, जो अपना कार्य करने में क्षमता नहीं रखते हैं, उनको ताकत देते हैं, दिमाग को ताकत देते हैं, और आपकी जो सेक्सुअल अंग हैं जितने भी, उनको भी ये बहुत ताकत देते हैं, और वो अपना काम सही से करने लग जाते हैं। कई तरह की बीमारियों के कारण जो सेक्स पावर में कमी आ जाती, उसके लिए भी ये जो योग है बहुत ही ताकतवर है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ के कारण कमज़ोरी आ चुकी है, तो उसमें भी ये रामबाण औषधि काम करती है। अगर ये औषधि साथ में खाता रहे तो देखेगा कुछ ही दिनों में उसके शरीर में जो कमज़ोरी आई है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी, और उसके हाथों पैरों में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हम इसमें ये जो औषधि है, जिनको भी धात की प्रॉब्लम होती है, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने के कारण उनकी नसें कमज़ोर हो गई हैं, उनका दिमाग भी कमज़ोर हो गया, शरीर भी कमज़ोर हो गया, और जो उनका वीर्य है शरीर में डाइजेस्ट सिस्टम खराब होने के कारण वीर्य फटाफट निकलता रहता है। वीर्य ज़्यादा शरीर में ठंडक आ जाए तभी निकलना शुरू हो जाता है, ज़्यादा गर्मी आ जाए शरीर में तभी ये दिक्कतें आ जाती हैं। ये तीनों रोगों में होता है, और तीनों रोगों को ये ठीक करता है। हमने आज तक जितनी औषधियाँ दी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करती है धात रोग पर, या चिपचिपे पानी पर, या सेक्स पावर पर, यही औषधि काम करती है, क्योंकि ये एक महा औषधि बन जाती है, जिसको खाने से शरीर में हर तरह की ताकत आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इसमें कोई भी हम फटाफट शरीर को ताकत देने वाली, जैसे भी संखिया या ऐसी कोई भी भस्म नहीं डाल रहे हैं, जैसे कि तांबे की भस्म होगी, तो संखिया की, इसमें ऐसी चीज़ें, ये कई तरह के रसों से मिलकर बना हुआ योग है, जो आपकी सेक्स पावर को, सेक्स इच्छा को बढ़ाता चला जाएगा। क्योंकि जिनकी उम्र थोड़ी
40 से 35 से ऊपर आ जाती है, या बुढ़ापे के कारण उनके जो अंग हैं बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, उनको भी ये ताकत देता है। और जो उनकी बुढ़ापे के कारण कमज़ोरियाँ आ गई हैं, या सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है, या कई दिन उनका दिल ही नहीं करता, या उनमें तनाव की कमी आ जाती है, तो सभी चीज़ों में ताकत देता है। इस योग को खाने के बाद आप देखोगे आपके शरीर में जो अगर गर्मी ज़्यादा है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, ये शरीर का तापमान को बढ़ाता नहीं है, जिससे ये अपना असर बहुत अच्छी तरह करते हैं। क्योंकि और दवाइयाँ हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ी हम तेज़ दे देते हैं, उससे उनको जल्दी आराम तो आ जाता है, लेकिन ये जो औषधि है जो धीरे धीरे काम करती है और आपके शरीर को नेचुरली तौर पर ताकत आनी शुरू हो जाती है। जिस आदमी को भी वो चाहता है भी मेरे शरीर में ताकत बनी रहे, चाहे उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी कईयों की ख्वाहिश होती है कोई ऐसी औषधि हो जिसको खाने से हमारे शरीर में हमेशा के लिए सेक्स पावर कायम रहे। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सेक्स पावर कम होती चली जाती है, तो उसको बढ़ाए रखने के लिए जिससे शरीर पे किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना पड़े और आप हमेशा जवान बने रहने की इच्छा रखते हो, तो उनके लिए ये औषधि है। तो ये आपने 1 से 1.5 महीना खानी है, तो जिससे आपके शरीर की कायाकल्प होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने बताना था, तो ये मैं बना रहा हूँ। तो ये मैं 5 आदमियों के लिए बनाऊँगा, जिन जिन को और किसी को चाहिए होगा मेरे को बता देना, क्योंकि इसमें काफ़ी औषधियाँ ऐसी हैं जो महंगी डालनी पड़ती हैं। तो फिर एक आदमी के लिए अभी बना रहा था, ये 5 के लिए मैं बनाऊंगा। तो जिन जिन को चाहिए मेरे को बता देना, क्योंकि पहले मैंने बनाई थी, फिर कईयों ने मेरे को कहा, तो इसको बनाने में कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है। अभी तो हमारे पास कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें टाइम लगता, तो हमने पहले बनाई हुई है, जैसे पारद है, सोने की भस्म है, चांदी की भस्म है, और कई ऐसी बसें जिनमें बहुत टाइम लगता है, महीना महीना 1.5 दिन, वो हमारे पास बनी हुई हैं, तो इसको हम बनाकर दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।